कैसे हैं सभी, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन पर और मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर। जो भी अपने दो ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं, एक तो अपना एप्लीकेशन है, दूसरा यूट्यूब चैनल है मनीषोमेट्री, दोनों पर ये क्लास स्टार्ट हो गई है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप सभी जैसा ही जानते हैं कि परम्यूटेशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दें, आजकल एसएससी में भी पूछता है, बैंक में तो बिल्कुल आना ही आना है, और बाकी यूपीएसआई के सिलेबस में है। जितने भी स्टेट लेवल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, स्टेट लेवल के पेपर्स में भी कभी कभी परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को बिल्कुल इंजॉय के साथ पढ़ना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है। ये सोचिए, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। आप लोग मेरे साथ जुड़िए। बाकी आप जानते हैं मैथ्स मनीष सर आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं परम्यूटेशन की, और ये क्या होता है परम्यूटेशन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे है क्या एक्चुअली में, इसका नाम परम्यूटेशन क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें परम्यूटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। क्रमचय का मतलब होता है, देखो अगर तोड़ा जाए इसको तो क्रम मतलब ऑर्डर होता है। अगर हम क्रम को तोड़ दें, जैसे हिंदी को आप तोड़ देते हो, बिल्कुल उसे क्रम का मतलब होता है ऑर्डर। एक क्रम मतलब कहने ऑर्डर में रहो, क्रम में रहो, तो एक क्रम। और चयन का मतलब क्रमचय, चयन मतलब उसका सिलेक्शन। जब हम किसी चीज़ का चयन करें, जब भी हम किसी चीज़ का चयन करें और उसका ऑर्डर में, ऑर्डर अगर ऑर्डर में है और ऑर्डर चेंज करने पर, ऑर्डर चेंज करने पर अगर उसके मान पर असर आ जाता है, अगर ऑर्डर चेंज करने पर उसके वैल्यू में अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम परम्यूटेशन कहते हैं। डेट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? परम्यूटेशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑर्डर चेंज करें और कोई इफेक्ट ना आए, अगर कोई इफेक्ट ना आए मतलब कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम परम्यूटेशन नहीं, उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी से पूरा चैप्टर बनता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय, क्रमचय तथा संचय। बात समझ गए? तो संचय क्या होता है समझ गए? दोनों इसको पढ़ोगे तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाता है कि अगर हम ऑर्डर बदलते हैं, अगर उसका मान चेंज हो जाता है तो वो परम्यूटेशन है, ऑर्डर चेंज करने पर मान नहीं बदलता है तो वो कॉम्बिनेशन है। तो देखो आपको हम समझाते हैं कि इसमें कैसे आप सीखोगे कि दोनों क्या होता है। देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा कि ये नंबर हैं, जैसे मतलब 0 है, 1 है, 2 है, ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं। अगर हम क्या करें, इनमें से इन नंबर संख्या बनाते हैं, मान लो 1 0 2 3 नंबर बन गया, हमने 0 पहले कर दिया, 1 2 3 अलग नंबर बन गया, अब 3 पहले कर दिया, 2 0 1। अब बताओ हर बार नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और सबका मान क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब कभी भी अगर हम अंकों की बात करते हैं, ध्यान रखना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर हम अंकों की बात करते हैं तो वहाँ सदैव क्या लगता है? वहाँ सदैव परम्यूटेशन लगता है। और परम्यूटेशन का जो पहला अक्षर है पी, हम उसी को उठा लेते हैं, यही इसका सिंबल है पी। और यहाँ जो एन लगता है, यहाँ जो आर लगता है, इसके बारे में समझो। एन क्या होता है? ये कुल वस्तुएं होती हैं, मान लो कुल आर्टिकल्स कह सकते हो, कुल नंबर कह सकते हो, कुल संख्या मतलब जो टोटल जो होता है, कुल टोटल वस्तुएं, कुल वस्तुएं कह सकते हो। मतलब अलग अलग क्वेश्चन होता है, अलग अलग नाम होता है। आर क्या होता है? ये चुनी गई वस्तुएं होती हैं, चुनी गई वस्तुएं। जैसे मान लो हम आपसे कहें चुनी गई वस्तुएं, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझना। जैसे मैं आपसे कहें कि इतने नंबर हैं, अब इनसे कोई आप बनाओ, दो अंकों की संख्या बनानी है आपको, और ऑर्डर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे जो है आप क्या बनाओगे? ऐसे बनाओगे, 2 नंबर लेने हैं, मान लो ये नंबर है तो 2 अंक लेने हैं, 2 अंकों की संख्या लेनी है। तो जब 2 अंकों की संख्या बनाओगे तो 2 अंकों की संख्या अगर बनानी है, देखो ध्यान से, यहाँ 3 हो गए हैं, अगर 2 अंकों की संख्या बनानी है तो क्या करोगे? यहाँ पे किससे? 2 अंकों की संख्या बनानी है। अगर 2 अंकों की बनानी, देखो ध्यान से, तो पहले में 0 नहीं हो सकता, कितने नंबर है? 3, तो 3 तरीके से हो सकता है। अब एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया, ये भी 3 तरीके से हो सकता है। कुल कितने तरीके हो गए? 9 तरीके हो गए। आया समझ में? तो ये क्या है? 4 में से
यहाँ 0 ले लोगे, यहाँ 0 पहले नहीं हो सकता। कुछ 4 में से कितने 3 नंबर हो सकते हैं, 3 तरीकों से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 3 तरीके हो गए। अगले वाले में अगर एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया तो भी यहाँ 0 हो सकता है। अगर मान लो यहाँ 1 फिक्स हो गया तो यहाँ 0 हो गया, या 0 हो गया, या 2 हो गया, या 3 हो गया। अगर यहाँ 1 फिक्स हो गया, अगर यहाँ 2 फिक्स हो गया तो यहाँ भी 0 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 3। अगर यहाँ 3 फिक्स हो गया तो यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। मतलब 3 तरीके इसके भी हो सकते हैं। कुल कितने तरीके हो गए? 9। ये तो हो गया तुम्हारा परमुटेशन पूरा। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? NPR होता है। अगर बात तुम्हारे दिमाग में होगा NCR क्या होता है, आप सभी के दिमाग में बेटा होगा कि NCR क्या होता है। तो NCR का मतलब, इसी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। इसको कहते हैं संचय। इसके इसे मान लो 10 सेब हैं, या समझो 20 सेब हैं। अब 20 सेब में से तुम्हें 4 सेब का चयन करना है। 20 सेब जो है रखे हैं, उसमें 4 सेबों का चयन करना है। तो ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन के अब द सेब का ऑर्डर बदलने से क्या सेब खट्टा हो जाएगा, या सेब मीठा हो जाएगा, या छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। या बुक्स हैं, मान लो 4 बुक्स हैं, ये मैथ्स की है, ये इंग्लिश की है, ये जो है हिंदी की है, ये मान लो जो है साइंस की है। ये 4 बुक्स हैं। अब 4 बुक्स का ऑर्डर चेंज कर दो, हिंदी वाली इधर ले आओ, मैथ वाली इधर ले आओ। तो क्या हिंदी वाली मैथ हो जाएगी, मैथ वाली हिंदी हो जाएगी? नहीं, उनको जगह बदलने से उनके मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। समझ लो फेस वैल्यू समझो ऐसे। जैसे प्लेस वैल्यू क्या है? कॉम्बिनेशन है। फेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू क्या है? तुम्हारा परमुटेशन है। और जो फेस वैल्यू क्या है? जाति मान क्या है? कॉम्बिनेशन है। मतलब उसका नंबर कभी चेंज नहीं होता, चाहे जिस स्थान पर बैठा दो। जगह बदलने से उसका मान बदलता नहीं है, उसको जाति मान कहते हैं। बात समझ गए? तो जिनका ऑर्डर बदलने पर वैल्यू ना बदले उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, और जिनका मान बदल जाए उन्हें बच्चों हम परमुटेशन कहते हैं। ठीक, आज ये बहुत बारीकी डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि सर यहाँ परमुटेशन होगा कि यहाँ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब देखो दोनों के फार्मूले की बात करते हैं। अगर हम दोनों के फार्मूले की बात करें, देखो अब आते हैं फार्मूले पर, तो फिर सवाल बताएंगे हम आपको। अब जैसे मान लो हमने कहा कि NPR, तो ये फार्मूला होता है, इसको फैक्टोरियल n कहते हैं अपान फैक्टोरियल n-r। मतलब अगर ऊपर कुल तरीकों में से आपको n में से जो r चुन रहे थे उनको आप माइनस करके डिवाइड कर दोगे, इसको कुल को डिवाइड कर दोगे तो NPR का सूत्र हो जाता है। अब इसका जो ये वाला सिंबल है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। बहुत ध्यान समझना जिसको नहीं आता है। ये सिंबल जो है, इसका सिंबल जो है या तो आपको ऐसे लिखना है या तो इसका सिंबल ये वाला होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसको अगर हिंदी में बात करें, इसका नाम जो हिंदी में होता है वो हिंदी में होता है तुम्हारा क्रम गुणित। क्या होता है? ये होता है क्रम गुणित। क्रम गुणित इसका जो हिंदी में नाम होता है वो होता है क्रम गुणित। मतलब जो उसका क्रम से गुणा हो। क्या हो? क्रम से गुणा हो। क्रम से क्या हो? क्रम से गुणा हो। तो क्रम से गुणे की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है तुम्हारा? तो क्या होता है? क्रम से गुणा की बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखो जैसे हम बात कर रहे थे फैक्टोरियल की, तो अब इसके बारे में पता होना चाहिए। सपोज डैट आपके पास एक चीज़ है तो उसको कितने तरीके से लिख सकते हो? एक। अगर आपके पास 2 शर्ट हैं उसको कितने तरीके से जो है पहन सकते हो? 2 गुणे 1 मतलब 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। ऐसे ही फैक्टोरियल 4, इसका मतलब इसको गुणा कर दिया करो। 4 6 कितना हो गया? 24। जैसे आपसे कहे फैक्टोरियल 5 कितना कहोगे? इस 5 को 24 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 120। फैक्टोरियल 6 इसको इससे गुणा कर दो, 720। फैक्टोरियल 7 इसको इससे गुणा कर दो, 0 7 दूनी 14, 50 40। फैक्टोरियल 8 मतलब आपको अगर पहला वाला पता है तो अगला आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। इसको 8 चाहिए तो 8 को 8 चौक 32, 8 पंचे 40, सीधा सीधा 40 320। आपको पूछना है फैक्टोरियल 9 क्या करोगे? इसको 9 से गुणा कर दो, 0 9 दूनी 18, 1 27 1 28 और 9 36, 36 28 80। और फैक्टोरियल 10 अगर आपसे पूछता है तो 36 28 बस एक 0 बढ़ा देना है, बस ये हो जाएगा 36 28 80 में एक 0। इसको 9 से गुणा किया, 9 0 0, 9 दूनी 18, 27 1 28 है ना, और 9 चौक 36।
तो आपको कम से कम जो है 10 तक तो मान याद होने चाहिए। सभी बच्चे जो है यहाँ 10 तक इसको याद कर लोगे। फैक्टोरियल, मैंने कहा फैक्टोरियल क्या होता है, हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या कहते हैं, जिसका क्रम से गुणा किया जाए। जैसे मान लो हमने कहा ये फैक्टोरियल 9 का मान बताओ, तो इसका मतलब होता है 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये इसका मतलब होता है पूरा। मतलब इसका सिंबल है कि 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं का जो गुणा है, मतलब क्रम मतलब ऑर्डर, क्रमागत, इसे बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। कौन सी, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जीरो नहीं लेना है, इसलिए क्रम लगा है। क्रम मतलब क्रम से, तो क्रमागत लिखा ना, क्रम से आगत, आगत मतलब बढ़ने वाली, आने वाली, तो क्रम से आने वाली, इसलिए उसको क्रमागत बोलते हैं। क्रमागत संख्याएं, नेचुरल नंबर, क्रम से आने वाली, है ना। तो क्रम से कौन सी आती है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, क्रम से। तो ऐसे क्रम गुणित मतलब जो क्रम से गुणा हो उन्हें हम बोलते हैं फैक्टोरियल, है ना। इसका हिंदी होता है क्रम गुणित, है ना, क्रम से गुणा, ऐसे ध्यान रखना आप सभी। तो क्रम से गुणा मतलब अगर मान लो फैक्टोरियल 5 है, उसका मतलब क्या हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हों तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बाकी आप समझ लेंगे, है ना। इतना सबको पता है, हिंदी इंग्लिश कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, ठीक। तो चलो ये सब कुछ तैयार हो गया। अब देखो हम बात कर रहे थे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग बात कर लिए। तो इसे NPR की बात कर रहे थे। तो NPR क्या बना, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। और NCR क्या होता है भैया, ये होता है फैक्टोरियल n तो होता है, साथ में फैक्टोरियल r भी होता है नीचे, और बस ये n माइनस r। बस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो है सीधे सीधे n माइनस आर होता है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर फैक्टोरियल r जो नीचे होता है, मतलब चुनी गई वस्तुओं को एक बार क्रम से यहाँ भी लिख देते हैं। ये दोनों में बारीकी अंतर है, ठीक है। अब अच्छा हम लोग बात करें कि और क्या क्या इसमें पढ़ना है और क्या क्या आपको आना चाहिए। देखो अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको सबसे अच्छा जो है, इसमें अगर देखा जाए तो एक तो हो गया आपको संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अब आते हैं टॉपिक पर। अब एग्ज़ाम से जितने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे हम लोग उनके थ्योरी समझेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। तो पहला आपको आना चाहिए कि संख्याएं जो होती हैं, जैसे मान लो नंबर्स होते हैं, इन पर एक सवाल तुमसे पूछ लेगा। कोई भी संख्याएं दी होंगी, अभी प्रैक्टिस कराएंगे आपको सवाल पर। कोई भी संख्याएं दी होंगी, मान लो अंक दिए होंगे, क्या दिए होंगे, अंक दिए होंगे, और आपको संख्याएँ बनानी होंगी। जैसे मान लो दे दिया उसने 1 दे दिया, 2 3 4 6 7 9, इतनी संख्या दे दिया। अब कहा भैया इनमें से आपको बनानी है 4 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या। कितने तरीके से बना सकते हैं 3 अंकों की संख्या। अब अगर आपसे ये पूछ लिया 3 अंकों की संख्या कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज, है ना, कितने तरीके से। अब देखो तो कितने तरीके से पूछा है, तो देखो ध्यान से। तो यहाँ नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो n बराबर कितना हो गया 7। कितने अंकों चाहिए, 3 अंकों की। तो r कितना हो गया 3। अब देखो ध्यान से, अब जैसे हमें चाहिए कितने तरीके, तो कुल तरीके होते हैं, देखो कुल तरीके नंबर ऑफ वेज। तो कुल तरीके हो गए फैक्टोरियल 7 बटा 7 में 3 गया फैक्टोरियल 4। अब क्या लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 और आगे बचेगा फैक्टोरियल 4 बटा कितना है फैक्टोरियल 4। कैंसिल कर दोगे तो आंसर आएगा 6 पंचे 30 गुणे 7 बराबर 210। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो बहुत कठिन था क्या, नहीं था। अब अगर आपसे कहा जाए इसको डायग्राम से बनाओ अथवा करके, मान लो ऐसे नहीं लगाना था, तो आपने क्या किया, इसकी ट्रिक समझो या दोनों चीज़ें समझो। तो आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे ऐसे बॉक्स बना लेना एक, और यहाँ लिख देना ऐसे 3 अंकों को दिखाने के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहले स्थान पर, इस स्थान पर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंक में से किसी को भी हम लिख सकते हैं। तो किसी एक स्थान के लिए 7 में किसी को भी लिख सकते हैं, कितने तरीके से, 7 तरीके से।
और जब कोई रिपीटेशन नहीं होता है, कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होती, देखो ध्यान रखना, पुनरावृत्ति अगर होती है और पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर दोनों क्वेश्चन में कोई एक चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसको ध्यान से पढ़ना। अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है तो आपका एक नंबर जो फिक्स हो जाता है फिर दोबारा इनमें नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर एक अंक अगर फिक्स हो गया है इन 7 में से, तो अंक कितने बचे? 6। तो यहाँ इसको हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। जब इसमें भी एक नंबर फिक्स हो जाता है तो हम यहाँ इसको 5 तरीके से लिख सकते हैं। तो कुल देखो वही आता है कितना, 6 पंचे 30 इंटू 7 210, तब भी वही आता है। बात आई समझ में आपको? अगर अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, भी क्वेश्चंस बहुत सारे लगाने वाले हैं हम आपके साथ। अब देखो जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि 0 ले लिया, कभी कभी अंक 0 से लिखा होता है, 0 2 3 5 6 7। अगर आपसे कहता है इससे बनाओ भैया, इससे कहता है 4 अंकों वाली संख्या बनाओ। कौन सी? 4 अंकों वाली। अब 4 अंकों वाली संख्या तुम्हें बनानी है, तो अब यहाँ 4 अंकों वाली संख्या आपको बनानी है और कुल तरीके निकालना है। कितने? कुल तरीके, कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा हो सकता है। अगर आपसे 4 और कहता है कि पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, मतलब आप पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो अब देखो आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपने सीधा फॉर्मूला ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो 6p4 तो होगा, लेकिन अगर आपने इसको हल कर दिया सीधा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 6 में 4 गया 2, अगर आपने इसको हल कर दिया, इसको बोलते हैं 6 वाले को 5 1 720 और बटा कितना 2, ये 360। लेकिन ये उत्तर आपका अभी नहीं हुआ है, ये उत्तर भी क्या है आपका? गलत है। कितना उत्तर होगा? देखो ध्यान से, जैसे हमसे 4 नंबर की संख्या बोला है तो ये आप ऐसे बॉक्स बनाइए, 1 2, ये 4 डिजिट हो गई। पहले स्थान पर 0 नहीं हो सकता, ये 0 पहले स्थान पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी और हमें कौन सी संख्या चाहिए? 4 अंकों वाली, इसलिए यहाँ पर 0 होने से गलत हो जाएगा। तो यहाँ 0 नहीं होगा, तो बचे कितने? 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ 5 तरीकों से हम अंक को चुन सकते हैं। अब 5 हो गए, अब 6 में से यहाँ 1 फिक्स हो गया, बचे कितने? 5। अब यहाँ पर तो 0 हो सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पर भी 5 तरीके हो गए। अब यहाँ पे कितने? 2 नंबर फिक्स हो गए हैं, कितने? 3 3 6, अब बचे 4, यहाँ 4 तरीके से हो सकता है। अब एक और फिक्स हो गया तो यहाँ 3 तरीके से, कितना? 25 25 कुछ 100 और 100 3, कितना हुआ? 300 आया। अब उत्तर 300 है। अब मान लो आपके सामने ऑप्शन दिए थे, पहला ऑप्शन था 360, दूसरा ऑप्शन था 300, तीसरा ऑप्शन था मान लो 240 और चौथा ऑप्शन था मान लो 120। तो आपने तुरंत 360 अगर आपने इससे लगा दिया और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। करना क्या होता है, देखो ये कब सही हो जाएगा? जब इसमें हम घटा देंगे कितना? 60। ये 60 कैसे आएगा? देखो तो क्या हुआ, अगर कोई भी इसमें 0 है, कभी भी क्या है, अगर कोई संख्या 0 है, उसमें 0 ही देता है एग्जाम में, 0 है तो क्या करेंगे कि पहला स्थान जब फिक्स हो जाएगा, जैसे मान लो एक स्थान यहाँ क्या हो गया? फिक्स। और कितने नंबर्स हैं? नंबर्स हैं तुम्हारे 1 2 3 4 5 6। अब 6 नंबर हैं, उसमें से मतलब एक तरीका जब यहाँ 0 होगा तो कितने नंबर बचे? 1 2 3, मतलब 6p3 आपको माइनस कर देना है। मतलब ये जो 3 तरीके, एक नंबर 0 फिक्स करके हम कितने तरीके से यहाँ बना सकते हैं, मतलब 0 अगर हम यहाँ ले लिए हैं तो और कितने तरीके से अरेंज हो सकता है? तो 3 नंबर यहाँ अरेंज हो सकते हैं, किसमें से? 6 में से, नहीं सॉरी 1 2 3 4 5, 0 हो गया, बचे कितने? 5, 5 में 3, 5p3, कितना? 5p3। अब 5p3 का मान कैसे निकालोगे? देखो अगर हम 5p3 की बात करें, 5p3 तो क्या लिखोगे? 5 गुणे 4, 5 गुणे 4, नीचे कितना आएगा? 5 में 3 गया, फैक्टोरियल 2 आएगा ना, तो 2 तक जाओ, इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल कर दो, 5 4 3 12 पंचे 60।
इसको कैसे लिखते हैं बता दिया मैंने अभी आपको। अगर 5p3 आपको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 में 3 गया 2। अब ऊपर तोड़ दो पूरा 5 गुणे, अगर आपको नहीं आता है तो इसका मान भी हमने आपको बताया है 120 होता है, इसका मान 2 होता है, कितना आया 60, है ना। आप इससे भी लगा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये चीज़ हो गई। अब मान लो अगर आपसे पूछता, ये टाइप का पहला टाइप हो गया। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। जो दूसरा टाइप है उसमें क्या है, उसमें लेटर्स पे बात करते हैं। उसमें जो लेटर्स होते हैं उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो मेन फार्मूला होता है समझो, अगर कुल n लेटर्स हैं, कितने हैं, अगर n लेटर्स हैं और उसमें से अलग अलग टाइप के रिपीट वाले हो रहे हैं, मान लो n लेटर्स में से कोई भी रिपीट हो रहे हैं, तो कुल क्या होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल ही बोलते हैं, a गुणे फैक्टोरियल b गुणे फैक्टोरियल c डैश डैश डैश, जितने रिपीट होते हैं। जहाँ a b c क्या है, जो ए बी सी हैं मतलब ये क्या हैं, ये रिपीट वाले हैं, पुनरावृत्ति वाले हैं। रिपीट मतलब वही बताते हैं, पुनरावृत्ति वाले हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, समझना जरा इसको, फॉर्मूला ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे कहूँ, बहुत ध्यान से सुनना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि इलाहाबाद ले लिया मैंने, इलाहाबाद, वैसे नाम इसका बदल गया है, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट था नाम, किसमें, क्वेश्चंस के लिए। इलाहाबाद को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इलाहाबाद को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन मेरे पास बहुत हैं, परेशान मत होना, अरेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो n कितना होगा, यहाँ n बराबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n क्या है 9 है। रिपीट कौन कर रहा है, देखो एक ए कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। कितनी बार मैंने, कुछ हो सकता है और बढ़ा दिया हो, इलाहाबाद, कितने ए हैं 4, मतलब ए जो है 4 रिपीट कर रहा है। ए जो है, ये ए है, ये कितनी बार है, ये 4 बार है, बात समझ गए। और एल कितनी बार है, एल है 2 बार, ये कितनी बार है, 2 बार है। अब देखो कोई रिपीट है, कोई रिपीट नहीं है, तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 9 अपान जो रिपीट हो रहा है फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 2। अब जो भी 9 का मान होता है उसको लिख करके, इसका मान लिख करके आपको हल कर देना है। ठीक, ये है दूसरा टाइप का। आते हैं इसमें और क्या होता है। जब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, बहुत ध्यान समझना, जब हम तीसरे बात करते हैं थर्ड टाइप, उसमें क्या करता है, उसमें क्या करता है, जैसे मान लो कहता है, बहुत ध्यान समझना, जैसे कहता है कि आपके हाथ में 5 अंगुली हैं, 5 अंगुलियां हैं। अगर 5 क्या हैं, 5 अंगुलियां हैं, फिंगर हैं, और आपसे कहता है आप 3 अंगूठी हैं, 3 क्या हैं, अंगूठी हैं। तो बताओ कितने तरीके से पहन सकते हो, कितने तरीके से पहन सकते हो। तो इसका होता है n की पावर r सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र इसका, n की पावर r। n क्या होता है, हमने कहा ना n फिक्स होता है, n क्या होता है, फिक्स। इन दोनों में कौन फिक्स है, अंगुली फिक्स होती है। उंगली आपस में चेंज नहीं हो सकती कि तर्जनी को मध्यमा बना दिया, मध्यमा को तर्जनी बना दिया। उंगलियां आपस में इंटरचेंज नहीं होती हैं, अंगूठियां इंटरचेंज हो सकती हैं। इसलिए n जो हो गया 5 हो गया, और अंगूठी जो है r हो गया 5 की पावर 3, कितने तरीके से, 125 तरीके से। इसी पर एग्जाम्पल आता है कि आपके पास 5 लेटर हैं, ये 4 पत्र हैं, और मान लो 6 जो है आपके पास बॉक्स हैं, लेटर बॉक्स हैं। इनको कितनी तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, इनको कितनी तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बताओ कौन फिक्स है, पत्र फिक्स है कि बॉक्स फिक्स है, बॉक्स फिक्स है। तो n बराबर कितना है, 6 है, और पत्र क्या हो, r है, 4 हो गया, तो 6 की पावर 4 हो जाएगा, 16 का 256 आंसर हो जाएगा, 256 तरीके से। तो कभी गलती नहीं होगी। इसमें जो फिक्स है वो n होता है, क्योंकि मैंने कहा NPR में क्या है, n फिक्स है, r क्या है, r जो है चयन की गई वस्तुएं हैं। वह यहाँ पर क्या है, 4 पत्र हैं और 6 बॉक्स हैं, बॉक्स फिक्स हैं। पत्रों को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, हम चुन सकते हैं कौन सा पत्र कहाँ पर हम डालेंगे। बात समझ गए। और अगर अलग अलग पत्र हैं
तो उसको अलग अलग जगह पे डाल दोगे, डालना कहीं दूसरे बॉक्स में था और डाल दूसरे बॉक्स में दिए तो उसका मान क्या हो गया, जाना कहीं और था चला कहीं और जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत सी कंडीशंस रिपीट हो जाती हैं, इसलिए n की पावर r होता है। इस टाइप को आप बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन अभी हम कराएंगे आपको, ये टाइप का आना चाहिए। इसके बाद आपको जो टाइप आनी चाहिए वो टाइप होती है जब रिपीटेशन क्या होता है, जैसे मान लो मेज है, ये मेज है, बात समझ गए। इस मेज में मान लो ये स्पेस है, ये सब कुर्सियाँ पड़ी हैं, यहाँ ध्यान से डायग्राम फिर से बना रहे हैं। जैसे मान लो ये जो है, अब कंडीशन समझना, ये एक गोल मेज है, ये क्या है, एक मेज है, गोल मेज हो सकता है, चौकोर मेज हो सकता है। अब मान लो यहाँ सब कुर्सियाँ लगी हैं, यहाँ क्या लगी हैं, कुर्सियाँ लगी हैं। ये कितनी कुर्सी लगी, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो यहाँ पे 8 ले लो, तो n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ध्यान रखना क्योंकि जगह क्या है, फिक्स है, कुर्सी पे बैठने की जो कुर्सी है यहाँ पर कोई भी आके बैठ सकता है, लेकिन जो आदमी है वो फिक्स नहीं है, वो क्या होंगे, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, मतलब यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ। अगर इन 8 को, अगर मान लो n 8 है और सभी के बारे में पूछ रहा है, सभी को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, सभी को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, अगर सभी की बात कर रहा है कितने तरीके से बैठा सकते हैं, किसको, किसी को भी बात कर रहा है। और जो है अगर किसी से भी बात करता है, किसी को बैठा सकता है। और अगर कोई भी कंडीशन है कि मान लो वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उससे कोई इफेक्ट पड़ता है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, अलग अलग कंडीशंस हैं, उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो n बराबर अगर 8 है तो अगर सभी की बात करता है तो इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n-1। ध्यान रखना है इसको, फैक्टोरियल n-1 होता है, ठीक है। कितने तरीके से, अब मान लो 8 है तो 8 में से एक घट जाएगा, तो उत्तर होगा इसका फैक्टोरियल 7, और इसका मान कितना होता है 50-40, क्योंकि 6 का 720 होता है और 7 दूनी 14, हाँ 50-40, ठीक है। इतने तरीके से हो सकता है। यहीं पर अगर ये ना होता, अगर यहीं पर ये मेज ना होता, ये तो मेज है, व्यक्ति बैठे हैं, कौन बैठे हैं यहाँ पर, व्यक्ति बैठे हैं। अगर व्यक्ति ना होते, वो ध्यान समझना, अगर ये व्यक्ति ना होते, यहाँ पर माला की हम बात करते, अगर हम यहाँ पर माला की बात करते, ध्यान समझना जरा, अगर हम यहाँ पर माला की बात करते तो अगर जैसे मान लो ये है सर्किल, ये मान लो एक माला है, अब ये मेज नहीं है, ये क्या है, माला है। इसमें सब ये जो है पड़े हैं, क्या इसमें सब पड़े हैं, समझो जैसे रुद्राक्ष की माला होती है या मोती की माला होती है, ये सब मोतियाँ हैं इसमें। अब मान लो इसमें मोतियाँ हैं, इसमें जो है मोतियाँ, जो मोतियाँ हैं या रुद्राक्ष हैं, इसमें माला या फूलों की माला है, मोतियाँ हो सकता है, फूल हो सकते हैं, फूलों की माला हो सकती है, फूलों की माला हो सकती है। ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो अगर फूलों की माला जब कहता है, अगर मान लो यहाँ n बराबर, सपोज डेट जितने भी पॉइंट्स हैं ये n बराबर 20 होता, और कहता कितने तरीके से हम माला बना सकते हैं, कितने तरीके से, तो क्या होता है ना, इसका कोई भी फूल कहीं पर भी हो सकता है। तो कितना तरीका होता है, तो फैक्टोरियल n-1 तो करते हैं, लेकिन डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इतना ध्यान रखना, माला जब की बात करेगा या मोती की बात करेगा या रुद्राक्ष की बात करेगा, अगर माला की बात कर रहा है तो वहाँ बस जो हमने पहला बताया है उससे क्या करना, बटा 2 कर देना, बस समझ गए। इतना आपको इसमें पढ़ना है। और जब सीटिंग अरेंजमेंट करता है, एक तरीका और होता है कि यहाँ बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपसे बात करते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बिल्कुल बेसिक नॉलेज। क्वेश्चन कह रहा है कि NP3 ये बराबर है 990। कहता है n² + 1 का मान क्या होगा, बहुत ध्यान समझना जरा। जैसे ये दिया है, अब देखो फार्मूला लगाओगे, कोई बात नहीं, फैक्टोरियल n कर दिया तुमने, अपान इसको फैक्टोरियल n- कितना 3 कर दिया, बराबर कितना 990 कर दिया, ठीक। अब इसको लिखना शुरू किया, इम्प्लाइज डेट। अब इसमें n कॉमन करोगे, पहले n बाहर लाओगे तो बचेगा फैक्टोरियल n-1। अब इसमें n-1 बाहर ले लोगे तो बचेगा फैक्टोरियल n-2, और जब n-2 बाहर ले लोगे तो बचेगा n-3, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बराबर कितना है 990 है। अब जब इसका इंटू करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, तो अब जैसे ब्रैकेट खोलोगे आप हो जाओगे परेशान, आपको लगेगा अरे यार इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा,
ठीक है। तो अब ऑप्शन भी ऐसे नहीं है कि एन स्क्वायर प्लस 1 पूछा है, तो आपकी मैथ्स वैसे पहले से ही बहुत कमज़ोर है, कुछ बच्चों की अच्छी होगी तो वो फटाफट नंबर एन एज्यूम कर लेंगे। तो क्या करना होगा, इससे नहीं जाना है, जिस रास्ते को मैं मना कर दूं उस पर बिल्कुल मत जाना आप, है ना। अगर जाओगे तो कैलकुलेशन में फंसोगे, बाद में कहोगे सर ने बताया नहीं था। चलो देखो क्या करना होगा, समझो यहाँ पे। जैसे NP3 कितना दिया है 990, मतलब क्या है, और चाहिए हमें n स्क्वायर प्लस 1। करना क्या है आपको, ये 3 बार ऊपर का नंबर जो है 3 बार रिपीट होगा, 1 2 3, इनका आपस में गुणा होगा और ये बराबर कितना है 990। 990 को लग रहा है जीरो आखिरी में है, मतलब 10 तो रहा होगा, 10 तो रहा होगा। इसको 10 से भाग कर दिया, कितना आया 99 आया। इसको फिर तोड़ दिया तो 11 और 11 आ गया। और क्रम होता है, क्या होता है इनमें, क्रमागत होते, तभी तो क्रमचय बोलते हैं। ऑर्डर में होता है, तो ऑर्डर में कैसे लिखोगे, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 9 हुआ, यहाँ 10 हुआ और यहाँ 11 हुआ। इसका गुणा क्या हुआ तुम्हारा 990। इसका मतलब क्या था, 9p3 की बात कर रहे थे। अब देखो 9p3 को सॉल्व करके देखते हैं। देखो 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा 9p3। अगर 9p3 की बात करें 10 हो जाएगा, तो 9p3 की बात करें तो 9 गुणे 8 गुणे कितना 7 बटा 9 में 6, तो ये तुम्हारा तो बनेगा नहीं। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बड़ा नंबर कौन है 11, सॉरी n हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये नहीं, फिर से समझो यहाँ पे, यहाँ क्या करना है, फिर से समझो यहाँ पे क्या करना है, NP3 कितना है तुम्हारा 990 है, क्लियर। और हमें चाहिए n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो 122, यहाँ कर दो 100, ये तो सही ऑप्शन है 149, ये रखो, ये सही है सब ऑप्शन, एक ऑप्शन कर लो 122, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ इसको तोड़ेंगे सबसे पहला वाला। जैसे देखो इसमें 10 एक फैक्टर बन रहा है, और तोड़ा तो 9 हो गया, और तोड़ा तो ये 11 हो गया, मतलब सबसे बड़ा कौन है 11 है, क्योंकि इसमें घटता हुआ क्रम होता है। क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। क्यों, तुम बताओ, फैक्टोरियल 10 क्या होता है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 ऐसे चलता ना, तो 11 10 9, तो यहाँ पे जो 11 है n बराबर कितना आएगा, n बराबर 11 आएगा। तो ये जब 11 ले लेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 1 कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा A 122। बस समझ गए, यहाँ पर 122 है, 122, क्लियर है। अब देखो अगर हम यहाँ 11p3 लेते हैं तो बताओ क्या लगेगा, फैक्टोरियल 11 करोगे, अपन 11 में 3 कितना लिखोगे 8 लिखोगे, तो क्या लिखोगे 11 गुणे 10 गुणे 9 बटा कितना इंटू फैक्टोरियल 8 बटा कितना लिखोगे फैक्टोरियल 8, कैंसिल करोगे तो ये तो बनेगा, क्या बनेगा इसमें बनेगा तुम्हारा 990, ये तो आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। और वैसे लगाओगे अगर फार्मूले में रख करके फंस जाओगे। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, देखो यहाँ ऊपर का नंबर दिया है और नीचे r बोला है, तो 13PR बराबर कितना दिया है 1716 दिया है। ये थोड़ा सा बेसिक से लग सकता है, जैसे इसको अगर आप चाहो तो इसको बेसिक से लगा सकते हो, ये लग जाएगा, उसमें फंस जाओगे। तो क्या करना होगा बताओ, इसको जब लगाओगे आप तो क्या करना है, फैक्टोरियल 13 है ना, 13 बटा इसको लिखोगे फैक्टोरियल 13 माइनस कितना r बराबर कितना 1716। हल करना शुरू करो, तो 13 से बाहर ले लो, 13 गुणे 12 और गुणे कम से कम यहाँ तक तो ले ही आओ, इंटू फैक्टोरियल 10 कर लो, हो सकता है यहीं से कटना शुरू हो जाए, है ना, बटा फैक्टोरियल कितना 13 माइनस r बराबर कितना है, एक अप्रॉक्सीमेट ले लिया करो 16। तो 13 से काटो जरा, 13 एकम 13 और कितना बचेगा 13 और 4 41, 13 3 39, 13 दूनी 26। इसको 12 से काटो, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 से काटो, ये कितना बचा 1 बचा। अब फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ फैक्टोरियल 10 बराबर हुआ फैक्टोरियल 13 माइनस r, 13 माइनस क्या है 13 माइनस r। अब जो दोनों में फैक्टोरियल लगा है दोनों बराबर हैं, जैसे लिखा है फैक्टोरियल x बराबर फैक्टोरियल y, इसका मतलब होता है x बराबर कितना y, ये ध्यान रखना, ठीक।
तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस आर, तो आर बराबर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा आर बराबर 3 हो जाएगा। आया समझ में कि दोबारा समझा दें, इसको दोबारा समझा दें, है ना। देखो एक बार फिर एक बार अच्छे से समझ लो। अगर जो है देखो ये अगर सवाल है इस तरह का है, तो अगर ऊपर n लिखा है तो आप इसको एज्यूम करना है आपको, क्योंकि फिर आपका बेसिक बहुत लंबा चले जाएगा। फैक्टोरियल n करोगे, फैक्टोरियल n-3 करोगे तो ऊपर कितने भाग तो होगा नहीं, बराबर 990 है। अब n भाग कर रखते चले जा रहे हैं तो क्या काट पाओगे इसको, नहीं काट पाओगे, तो आपका सवाल फंस जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, हिट एंड ट्रायल लगाना है। हिट एंड ट्रायल मतलब सोचना है और रख देना है मान। इसमें आप लगा सकते हो कि फैक्टोरियल 13 ऊपर हो गया अपान फैक्टोरियल 13 माइनस आर, ये बराबर तुम्हारा बैठा जाके 1716। मैंने कहा था फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। क्या होता है, क्रम गुणित, मतलब क्रम से गुणा। तो 13 ले लो बाहर इंटू 12, इतना ले लो कि लगे कि हाँ इतना कट जाएगा। अब बचा कितना, फैक्टोरियल 10 बचा। नीचे कितना है, फैक्टोरियल 13 माइनस आर है, बराबर कितना है 1716 है। अब देखो सॉल्व करना शुरू करो जरा। 13 से काटो, 13 कम 13 4, 13 43, 13 दूनी 26, 12 से काटो 1 1, फिर 11 से काटो ये। अब तुम्हारा ये 1 बचा, मतलब फैक्टोरियल 13 माइनस आर बराबर फैक्टोरियल 10। दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। दोनों जब बराबर हैं तो मैंने आपसे कहा था अभी कि x बराबर अगर y है, इसका मतलब x बराबर y होता है। अब देखो तो 13 माइनस आर बराबर कितना 10, तो r बराबर कितना आया 3 आ गया, ये उत्तर हो जाएगा। r कितना हो जाएगा 3। आया समझ में, है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कहता है एक पंक्ति में 5 लड़के और 4 लड़कियां इस प्रकार बैठाना है कि लड़कियों को सम स्थान प्राप्त हो। सम स्थान समझते हो, इवन प्लेस और ऑड प्लेस। क्या स्थान प्राप्त हो, सम स्थान प्राप्त हो। तो कितने तरीकों से उन्हें बैठाया जा सकता है, इंग्लिश में पढ़ सकते हो। इट इज नीडेड टू सीट 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ रो so that the girl get the even places. How many are such arrangement possible? ये खुद लिख दिया है अरेंजमेंट। अब देखो 5 4 9, आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने हैं 9 हैं। अब देखो ये पहला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। लड़कियों को बैठाना है सम स्थान पर, मतलब यहाँ बैठा सकते हैं, है ना, बहुत ध्यान समझना जरा। यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं। कितने स्थान है 4, और लड़कियाँ कितनी हैं 4। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4, मतलब 4 तरीके से। जितने तरीके होते हैं उतना फैक्टोरियल से गुणा हो जाता है, 4 तरीके से, समझ गए। अब देखो ऑड प्लेस कितने हैं, ये है और ये है और ये है और ये है और ये है। कितने स्थान है 5, और कितने लड़के हैं, ये भी 5 हैं। तो गुणे फैक्टोरियल कितना हो गया, ये भी 5 तरीके से, इनको भी 5 तरीके से, इनको 4 तरीके से बैठा सकते हैं। बस समझ गए। तो अब कुल कितना हो गया, मतलब 9 तरीकों से में इनको हम 4 तरीके से, मतलब इसमें 4 तरीके से बैठा सकते हैं, इनको 5। तो कुल कितना हो गया, 4 का मान होता है 24 और 5 का मान होता है 120। तो कितना उत्तर हुआ 0 12 चौक 48 और 24 2880। कितना आया, ए ऑप्शन 2880। आ गया समझ में सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, है ना। और सबको समझ में आ रहा होगा, परमुटेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कि दिक्कत आ रही किसी को बताओ भाई, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अगर कोई दिक्कत तो बताओ। 5 लड़के थे और 4 लड़कियों, क्या बोला था सम स्थान। देखो 9 स्थान ले लो और कितने सम 2 4 6 8, मतलब यही बने 4 स्थान। 5 4 9 में 4 स्थान और 5 बचे हैं, उनमें लड़के बैठा दो। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कह रहा है कि 0 1 3 5 7 तथा 9 से बनने वाली 6 अंकी संख्या बनानी है। कितनी होंगी जो 10 से विभाजित हो। कितना बढ़िया, किससे डिवाइड हो 10 से। 6 अंकी, देखो समझो यहाँ तरीका नंबर 1 क्या है, वो ध्यान समझना।
तरीका नंबर 1 कहता है, ये बढ़िया से ग्राफ बना दें। तरीका नंबर 1 कहता है कि इसमें क्या बनाओ, ऐसे 6 नंबर का बना लो। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर इसमें बैठ सकते हैं। अब देखो अगर 6 बैठ सकते हैं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर भी हैं और 6 अंकों की संख्या बैठानी है और 10 से डिवाइड हो। मतलब यहाँ पर क्या फिक्स हो गया, यहाँ पर 0 फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि 10 से संख्या तभी कटेगी जब यहाँ पे 0 फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 को हम फिक्स कर दिए, यहाँ पे 0 क्या हो गया, 0 फिक्स हो गया भाई। अब कितने अंक बचे, 3 2 5 अंक बचे। तो यहाँ पे कितने तरीके से, 5 तरीके से। अब यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया, एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया। अब यहाँ कितने बचे, 4 तरीके से। अब यहाँ कितने बचे, 3 तरीके से। यहाँ कितना, 2 तरीके से। यहाँ कितना, 1 तरीके से। मतलब ओवरऑल आप समझ लो कि 1 से 5 तक का गुणा करना था, वो आंसर हो गया 120। ऐसा समझ लो। थोड़ा सा दोबारा फिर समझ लो। वो कह रहा कि 10 से डिवाइड हो जानी चाहिए, जो भी आप नंबर लोगे वो 10 से डिवाइड। तो आपको पता है ना कि 10 से जो डिवाइड होते हैं नंबर, उनका जो लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है, लास्ट डिजिट 0 होती है। मतलब इनमें से 0 फिक्स हो गया, और जो फिक्स हो गया अब उसमें अरेंजमेंट में नहीं आना है। एक बार फिक्स हो गया, क्योंकि अंक की पुनरावृत्ति ना हो लिखा है। एक बार 0 फिक्स तो फिक्स। तो यहाँ 0 फिक्स, बचे कितने, 3 2 5। तो इनको 5 तरीके से, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, यहाँ 7 भी हो सकता है, यहाँ 9 भी हो सकता है। मतलब 5 तरीके से हम यहाँ नंबर लिख सकते हैं। जब यहाँ नंबर वो फिक्स हो जाएगा तो बचेंगे नंबर 4। तो यहाँ 4 तरीके से। जब यहाँ भी फिक्स हो जाएगा तो यहाँ 3 तरीके से। जहाँ फिक्स हो गया तो 2 तरीके से। जो 2 ही नंबर बचेंगे 2 तरीके से। और यहाँ भी फिक्स हो गया तो 1 तरीके से। ओवरऑल हो गया 120। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। और नहीं तो और क्या तरीका है कि कितने हैं, देखो यहाँ एक नंबर फिक्स हो गया तो उसको तो मैं कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 6p6 हो गया, 6p6। तो इसका मान कितना होता है, इसका 720 होता है। कितना होता है, 720 होता है। इसमें से क्या हटाना है, यहाँ एक जब फिक्स हो गया तो बचे कितने, 5 बचे। तो फैक्टोरियल 5 कितना हो गया, ये तुम्हारा 120 होता है। अब तुम्हारा जब ये भी फिक्स, ये भी 0 है, यहाँ 0 नहीं हो सकता है, बस समझ गया। तो उसमें और माइनस करना होता है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हारा 120 आएगा। तो इसलिए सबसे सही तरीका यही होता है, ऐसे डंडा खींच लो और 6 नंबर को फिक्स करके आंसर निकाल लो, है ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब देखो 5 नंबर में आते हैं। तो 5 नंबर कह रहा है कि डाइजेस्ट, क्या स्पेलिंग है, DIGEST कहता है डाइजेस्ट। डाइजेस्ट अंग्रेजी शब्द के वर्णों को कितनी अलग अलग विधियों से लिखा जा सकता है कि स्वर एक साथ आए। इंग्लिश में पढ़ लो, इन हाउ मेनी वेज द इंग्लिश वर्ड डाइजेस्ट कैन बी अरेंज्ड सो डैट ऑल वावेल्स कम टूगेदर। अब देखो क्या मजे की बात है, देखो सभी वावेल जानते हो, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वावेल। अब इनमें से कौन है, देखो एक तो आई है और एक ई है। इनको अगर हम एक साथ ले लें, आई को यहाँ और ई को एक साथ, और फिर डी जी एस और टी। अब बताना, बहुत आसान है। देखो इनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से। इनको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब ये एक प्लेस हो गया पूरा, और ये प्लेस हो गया 1, इसको अब 1 गिना जाएगा। ये 1 हुआ, ये 2, ये 3 4 और 5, मतलब AI अब एक साथ हो गए। जब एक साथ हो गए तो उसको 1 गिना जाता है, ध्यान रखना। लेकिन खुद में क्या होगा, खुद में इधर ई हो सकता है, इधर आई हो सकता है। तो 2 तरीके से। अब देखो 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5, तो कितना हो गया, 2 गुणे कितना, 120, कितना हुआ, 240। और कोई रिपीट तो है नहीं, जो कोई रिपीट नहीं है तो उससे डिवाइड नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना तुम्हें। अगर रिपीट हो रहा होता है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। कोई दिक्कत आई किसी को, परमुटेशन कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताते रहो कैसा लगा आपको, ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है। तो कुछ हमको फीडबैक देते रहा करो, और वीडियो को शेयर भी करते रहा करो, एप्लीकेशन का लिंक शेयर करते रहा करो। आपको जो भी हम मटेरियल देते रहते हैं आप लोग पढ़ा करो, और पढ़ने के बाद शेयर कर दिया करो, जिससे बाकी बच्चों तक पहुँच जाए, है ना। ये कंटेंट आपको बहुत सहायता करेगा एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वही इलाहाबाद आ गया फिर से दोबारा, इलाहाबाद, ए एल एल ए एच ए बी ए डी, ये बोला है। अब देखो कहता है कि इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं कि स्वर एक साथ आए। तो स्वर हैं कौन कौन, 1 2 3, यही तो है स्वर, और कोई है ही नहीं, तो सब एक साथ ले लो, ए और ए, फिर ले लो एल एल एच बी और डी। अब देखो इनको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, लिख लिया 4 तरीके से भैया। वैसे इसमें कोई एक ही तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 4 दिखने के लिए बोल दिए, 4 हैं, 4 प्लेस हो गया। इनको एक गिना जाएगा, अब चारों को एक, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6, ये हो गया फैक्टोरियल 6। अब बताओ रिपीट कौन हो रहा है, इसमें 4 रिपीट हो रहे हैं, ये हो गया, गुणे एल रिपीट हो रहा है 2 बार, ये हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 6 का मान कितना होता है 720 बटा 2 हो गया, कितना आया 360। इसका मैंने सूत्र बताया था आपको, एन फैक्टोरियल बटा ए फैक्टोरियल गुणे बी फैक्टोरियल गुणे सी, जितने रिपीट होते हैं उसे भाग कर देते हैं। तो रिपीट हो रहा था उससे, ये क्यों लिखा, ये 4 बार अरेंज हो रहा था बट 4 बार रिपीट हो रहा था तो भी उससे भाग कर दिया। क्लियर है, चलो लिखा है कैंडिडेट, CANDIDATE। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट लिखा हुआ है, और कहता है कि भैया बताओ कि अंग्रेजी शब्द के वर्णों को ऐसे कितने विभिन्न विधियों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर एक साथ आएं। तो स्वर देखो कौन कौन से हैं, ए है, आई है, ए है और ई है। तो इनको लिखो पहले, ए आई ए और ई, फिर बाकी नंबर लिखो, सी डी डी टी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखो 3 3 6 7 8, एक छूट रहा है, यहाँ सी हो गया, एन छूट रहा था, एन हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जितने स्वर हैं इनको एक साथ लिखना है, ये वाले बात समझ गए, इसका एक नाम हो जाएगा एक। अब 1 2 3 4 5 6, तो हो गया फैक्टोरियल 6, इसको क्रम गुणित बोलते हैं हिंदी में, क्रम गुणित है ना 6। अब ये 4 रिपीट हो रहे हैं, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, मतलब सॉरी ये स्वर एक साथ हैं बट आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ये हो गया टोटल ऊपर की वैल्यू। अब जो रिपीट कर रहे हैं उससे भाग कर दो, तो रिपीट यहाँ कौन कौन कर रहा है, यहाँ तो ए कर रहा है, पहला तो ये ए कर रहा है, एक ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो 2 तो ये हो गए भैया, एक तो ये ए हो गया, दूसरा ये हो गया, तो फैक्टोरियल 2 ये हो गया। डी देखो 2 बार है 2 बार, इससे कर दिया, बाकी कोई रिपीट नहीं है। तो अब सॉल्व करो जरा, 6 की वैल्यू होती है 720, 4 की वैल्यू होती है 24 बटा, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 6 0 0, 6 दूनी 12 और 6 से 42, 1 43, कहीं रिपीट फिर हो रहा है, देखो कोई एक है ना, ए आई ए ई, कोई रिपीट हो रहा है दूसरा। कैंडिडेट, अंग्रेजी शब्द के वर्णों को ऐसे कितने विभिन्न विधियों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर एक साथ आएँ। तो जब स्वर एक साथ आएँ तो इसको देखो, कैंडिडेट CANDIDATE, देखो एक तो स्वर ये हो गया, एक स्वर तुम्हारा ये हो गया, एक स्वर ये हो गया, एक स्वर ये हो गया, कितने स्वर हो गए 4, ठीक लिख दिया मैंने। अब हैं कितने नंबर, 3 3 6 3 9, ठीक है, 4 ये और बचे 5, ठीक, इसको एक बोल दिया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया फैक्टोरियल 6। इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं 4 तरीके से, ये हो गया बिल्कुल सही। अब रिपीट कौन कर रहा है, एक तो ए रिपीट कर रहा है, ठीक, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, एक तो डी रिपीट कर रहा है, ठीक, तो क्या आई रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या सी रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या टी रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या एन रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आंसर बिल्कुल सही है, 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 सत्ती 42, 1 4320, इसका ऑप्शन काट के 4320 कर लेना एक, कि स्वर एक साथ आएँ। अगर बोलता स्वर एक साथ ना आए तो फैक्टोरियल 9 में से इसको माइनस कर देते, तो आता एक साथ ना आए, ठीक, इसके ऑप्शन देखना था, सही कर लो, यही आंसर होगा 4320, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि कितनी गाड़ियों की प्लेट बनाई जा सकती हैं जिसमें प्रत्येक प्लेट पर 2 अलग अंग्रेजी अक्षर हों और 3 अंक की संख्या लिखी हो। बहुत ध्यान समझना, जैसे ये कोई प्लेट लगी है गाड़ी पर, बहुत बढ़िया सवाल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एसआई के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये देखो, नंबर प्लेट सभी गाड़ियों पे आप सबने देखा होगा, और इसमें देखा होगा पहले 2 अक्षर इंग्लिश के होते हैं और फिर आगे के हमको जो है 3 अक्षर और लिखने हैं, ये वाले। तो ये तो अंग्रेजी के हैं, यहाँ A B B C D E कुछ भी हो सकता है। तो कुल कितने अंग्रेजी अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। 26 लेटर में से कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। परम्यूटेशन क्यों होगा? C नहीं होगा। परम्यूटेशन क्यों होगा? क्योंकि अक्षर बदलने से मान बदल जाएगा, अक्षर बदलने से मान बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगी, है ना। अगर यूपी है तो उत्तर प्रदेश है, अगर एमपी हो जाएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, अगर जो है एचपी हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, यूटी है तो उत्तराखंड हो जाएगा। मतलब समझ गए, अलग अलग हो जाएगा, समझ गए। अब देखो, तो 26 कितने तरीके से हो गया? तो इसको लिखेंगे 26 गुणे 25, बटा कैंसिल हो जाएगा वो 2, ठीक, 24 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? 25 छक्का 150, 15 कैरी हो गया, 25 दूनी 50 और 50 और 15 हो गया 65, 650। अब देखो यहाँ पे नंबर्स हैं, तो यहाँ नंबर्स लेने हैं, तो यहाँ नंबर हो सकते हैं, 0 तो कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ 10 तरीके से यहाँ हो सकता है, यहाँ जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 9 तरीके से, यहाँ 8 तरीके से। कुल गुणा कितना होगा बताओ? 10 9 90 गुणे कितना? 8, 8 9 72, 720, 720 गुणे 650। अब बताओ, 0 0 2 0 सब में है, ठीक। अब देखो 2 0 सब में हो गए, अब 5 दूनी 10, 1 0 और हो गया, 3 0 हो गए, अब ये नहीं होगा, तो 3 0 हो गए, 2 0 ये, और 65 को 72 से गुणा करना है, 72 को 65 से गुणा करना है, तो 5 दूनी 10। अब बताओ, एक कैरी हुआ, अब 5 सती 35 और 6 दूनी 12, 35 और 12 होता है 47, 1 48, 8 वाला सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कितनी गाड़ियों की प्लेट बनाई जा सकती हैं जिसमें प्रत्येक प्लेट पर 2 अंग्रेजी के अक्षर हों और 3 नंबर हों। तो शुरू के अंग्रेजी का अक्षर परम्यूटेशन क्यों होगा? क्योंकि अक्षर बदलने से उसका राज्य बदल जाएगा, इसलिए कॉम्बिनेशन नहीं होगा, परम्यूटेशन होगा। 26 लेटर होते हैं, कुल लेटर कितने होते हैं? कुल लेटर होते हैं 26। तो 26 में से कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। बाकी 3 नंबर बचे हैं, उनको 10 नंबर, यहाँ 0 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है, तो कुल 10 अंक होते हैं। तो 10 हो सकते हैं, जब एक फिक्स हो जाएगा तो यहाँ 9 तरीके से, जो एक फिक्स हो जाएगा तो 8 तरीके से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट हम लोग बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। कहता है किसी शहर में 6 अंकों के कुल कितने टेलीफोन नंबर होंगे यदि इन अंकों में कम से कम 1 की पुनरावृत्ति हो तथा कोई भी नंबर 0 से शुरू ना हो, कम से कम 1 बार पुनरावृत्ति हो। तो 6 अंक, तो कुल तरीके ले लो, किसी शहर में 6 अंकों के कुल कितने टेलीफोन नंबर होंगे। तो पहले क्या होगा, 6 जिसमें कम से कम 1 की पुनरावृत्ति हो तथा कोई भी नंबर 0 से शुरू ना हो। अब देखो, कोई भी टेलीफोन नंबर तुम्हें लेना है, बहुत ध्यान समझना। जैसे टेलीफोन नंबर 6 अंकों के हैं, 6 अंकों के, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लो इसमें 6 नंबर का। अब देखो 0 से शुरू नहीं हो तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है और पुनरावृत्ति हो, कम से कम 1 की पुनरावृत्ति हो। तो 1 की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है और 3 की भी हो सकती है और 4 की भी हो सकती है, पुनरावृत्ति कोई भी हो सकती है। बात समझ गए? तो क्या करेंगे, टोटल कंडीशंस ले लो पहले। तो कुल क्या होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी पुनरावृत्ति लोग, यहाँ भी 6 हो सकता है, यहाँ भी 6 हो सकते हैं, मतलब 0 नहीं हो। क्या बोला? 0 नहीं हो। तो शुरुआत में 0 नहीं होगा तो यहाँ 5 होंगे, तो यहाँ लेकिन 6 हो सकते हैं, यहाँ 6 हो सकते हैं, यहाँ 6 हो सकते हैं, यहाँ 6 हो सकते हैं, है ना, और यहाँ 6 हो सकते हैं। अब इनको जो है एक बार कोशिश करना लगाने की, इसमें देखना कि इसका आपसे आंसर आता है कि नहीं आता है, इसको आपको कमेंट करना है मुझे। नहीं आंसर आएगा तो अगले पार्ट में हम आपको इसका सलूशन बताएंगे, आप लोग बताना इसको कैसे, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। और ये आपका आज का आखिरी सवाल है, जो 10वां सवाल है, ये भी आपको लगाना है। 6000 से 7000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हों और कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। 6000 से 7000 तक, मतलब यहाँ पे कितने अंक चाहिए, तो कितने अंक हैं, 4 हैं। देखो ध्यान से, इसको हम समझा देंगे, उसको एक सवाल तो मैं दे रहे हैं, ठीक है ना, 2 लगेगा तो मैं 2 दे दिए। देखो तो क्या करोगे इसमें, देखो ध्यान से, 6 से 7000 के बीच, मतलब ये नंबर 6 फिक्स हो गया और 5 से विभाजित हो, यहाँ या तो 0 होगा या 5 होगा,
0 होगा या 5 होगा। अब देखो, अब यहाँ पे कोई नंबर हैं, अब यहाँ पे 6 फिक्स हो गया, अब यहाँ एक तरीका हो गया तुम्हारा, यहाँ 6 एक तरीका तुम्हारा हो गया, यहाँ पे कुल 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 0 या तो 5, कुल क्या तरीके 2। अब यहाँ पर अगर एक यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, बचे कितने, अब कुल कितने होते हैं 10 होते हैं, बचे 8, तो यहाँ 8 हो गया। अब यहाँ एक बचा, यहाँ 7 हो गया, तो तुम्हारा हो गया 8 सती 56 और गुणे 6 दूनी कितना 56 दूनी, यहाँ एक तरीका हो गया, यहाँ एक तरीका, यहाँ 2 तरीके, तो 1 गुणे 2 और गुणे कितना 8 सती 56, 56 दूनी कितना होता है 112, कुल कितने तरीके होंगे 112। यहाँ 6 मत लेना, यहाँ एक तरीका हो सकता है, मतलब 6 ही तो होगा ना, 6000 से 7000 तक एक नंबर फिक्स हो गया यहाँ 6, तो सिर्फ तरीका कितना एक बार, यहाँ पर 2 बार, तो 2 इंटू 1 कितना, तो कुल 2 कंडीशन हो गई। यहाँ पर 2 नंबर फिक्स हो गए, कुल 10 होते हैं, 10 में 2 फिक्स हो गए, बचे कितने 8, तो यहाँ पे 8 तरीके, यहाँ पे 7 तरीके, तो 8 सती 56, यहाँ पर एक तरीका, यहाँ पर 2 तरीके, तो सबका गुणा कर दोगे तो 8 सती 56 दूनी 112 गुणे 1 कितना हुआ 112। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोक देंगे, अगली क्लास हम लेंगे, इसी की अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, आप लोग इसको शेयर कर देना जो भी बच्चा ये क्लास कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही अच्छे सवाल के साथ, बढ़िया बढ़िया सवाल के साथ। ठीक है, गुड नाइट।